तभी किस्मत के एक गलत मोड़ पर जंगल की खामोशी में अचानक किसी ऐसी हस्ती से मुलाकात करा देता है जो इंसान तो नहीं होती, लेकिन उसकी आंखों में वो दुआ छुपी होती है जिसे कोई इंसान पूरी जिंदगी मांगता रहा होता है। वो दिन भी कुछ अजीब था। सूरज पूरी तरह डूबा नहीं था, लेकिन पहाड़ के पीछे छुप चुका था। फिजा में ना रात की शांति थी, ना दिन की रोशनी। सब कुछ धीमा, सुस्त और खामोशी में लिपटा हुआ। पेड़ों की शाखें हवा से कांप रही थीं, जैसे किसी अनदेखे साए से डर रही हों। फारूक अपनी पुरानी बंदूक कंधे पर डाले छोटे से शिकार की तलाश में उस जंगल की ओर निकल आया था जहां आमतौर पर गांव के लोग जाने से कतराते थे। उसने सुना था वहां सांप बड़े बड़े होते हैं, शेर के पंजों के निशान मिलते हैं और रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन उस दिन वो कुछ ज्यादा ही थका हुआ था, और शायद कुछ और भी। उसे शिकार की चाह नहीं थी, बल्कि दिल का बोझ था जो उसे जंगल की तरफ खींच लाया था। घर में गरीबी का ऐसा हाल था कि रात को दाल में पानी ज्यादा और नमक कम डालना पड़ता। बाप कब का गुजर चुका था, मां की हड्डियां दर्द करती थीं, और फारूक को मजदूरी के अलावा कोई और हुनर नहीं आता था। जंगल में चलते चलते उसके कदम धीमे पड़ गए। वो एक गहरे तालाब के पास पहुंच चुका था। वो तालाब जो पत्थरों के बीच छुपा था, जिसके किनारे खुद ब खुद रोशनी सी चमकती थी, जैसे कोई नीला सपना हो। अचानक पत्ते हिले। फारूक ने तुरंत बंदूक उठा ली, लेकिन आवाज आम नहीं थी, ना जानवर की ना इंसान की। फिर उसे किसी के चलने की आहट आई, लेकिन वो कदम जमीन को छुए बिना आगे बढ़ते जा रहे थे। एक पल, दो पल, फिर सामने की झाड़ियों में हल्की नीली रोशनी चमकी और वो आई, सफेद लिबास में, जैसे चांदनी की कोई परछाई हो। लंबे काले बाल जो हवा में तैर रहे थे, आंखें नीली नहीं, नीले से भी आगे की कोई रोशनी थी, जैसे सदियों की खामोशी उनमें कैद हो। फारूक का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने एक पल उसे देखा। उसकी नजरें सीधे दिल तक उतर गईं। मैं यहां की रक्षक हूं। उसकी आवाज में हवा की नरमी, पानी की थकान और वक्त की गंभीरता थी। फारूक को लगा जैसे वो शब्द नहीं, दुआएं सुन रहा हो। रक्षक? वो बोला। किस चीज की रक्षक? प्यार की, जो इस जंगल में कभी दफन हो गया था। लड़की धीरे से आगे बढ़ी। फारूक पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके कदम अपने आप थम गए। तुम इंसान नहीं हो, वो मुस्कुराई। तुम्हें लगता है कोई इंसान उस दर्द को सुन सकता है जो तुम्हारे अंदर है? ये बात जैसे उसके अंदर के सारे बंद दरवाजे खोल गई। वो ना चीख सका, ना रो सका, बस जमीन पर बैठ गया। तुम कौन हो? वो फिर बोला, आंखों में नमी के साथ। मैं जिन्नजादी हूं। उसने पहली बार अपना नाम बताया। मेरा नाम युसरा है। उसी पल तालाब के पानी में लहरें उठने लगीं, जैसे कोई पुराना राज जाग गया हो। फारूक की सांस थम गई, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। उसकी बंदूक पास पड़ी थी, लेकिन उसे उठाने का ख्याल भी नहीं आया। युसरा, तुम यहां क्यों हो? मैं सालों से एक ऐसे दिल की तलाश में हूं जो बिना बोले रो सके, जो बिना मांगे कुर्बानी दे सके। फारूक की आवाज कांप गई। और अगर ऐसा दिल मिल जाए तो मैं उसे एक ऐसी दुआ दे सकती हूं जो किसी मस्जिद में भी नहीं मिलती। हवा में ठंडक बढ़ने लगी। पेड़ झुकने लगे जैसे सजदे में हों, और युसरा धीरे धीरे उसके करीब आ गई। फारूक को ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो, सब कुछ थम गया हो। जंगल, हवा, पानी, सब शांत। उसने युसरा की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे वो पूरी जिंदगी उसी एक पल में जी गया हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए युसरा, बस ये पल यही रह जाए। युसरा की आंखें भर आईं। लेकिन मैं हमेशा नहीं ठहर सकती फारूक। मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी अलग। तो क्या हम कभी एक नहीं हो सकते? युसरा ने आसमान की तरफ देखा। चांद के चारों ओर हल्की नीली रोशनी बनने लगी। हम एक हो सकते हैं, अगर तुम उस कीमत को चुका सको जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या कीमत है? फारूक ने तुरंत पूछा। याद की कीमत। तुम मुझे हमेशा याद करोगे, लेकिन छू नहीं सकोगे। तुम मुझे पुकारोगे, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगी। तुम्हें मोहब्बत मिलेगी, लेकिन साथ कभी नहीं। क्या तुम तैयार हो? फारूक की आंखों में आंसू थे और होठों पर बस एक जुमला, मोहब्बत हमेशा साथ चलने का नाम नहीं। कभी कभी किसी की याद में जीते रहना ही इश्क होता है।
युसरा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तालाब की रोशनी तेज हो गई। मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपना अक्स दे जाऊंगी। ये अक्स तुम्हें रास्ता दिखाएगा और शायद कभी मोहब्बत का अंजाम भी। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से एक नीला नूर निकला जो फारूक के दिल तक पहुंचा और वहां एक गहरी रोशनी बन गया। फिर युसरा रोशनी में लिपटी और तालाब की लहरों में समा गई। फारूक घंटों वहीं बैठा रहा, ना कुछ बोला, ना कुछ सोचा। बस नीली रोशनी को सीने से लगाए तालाब के किनारे पूरी रात बैठा रहा। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने आए तो वो खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे किसी ने उसके अंदर मोहब्बत का दीप जला दिया हो। फारूक की आंख खुली तो सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वो उसी तालाब के किनारे सोया हुआ था। नींद इतनी गहरी थी जैसे सदियों का कोई बोझ उसे थामे हुए था। वो धीरे से उठा, आंखें मली और चारों तरफ नजर दौड़ाई। युसरा वहां नहीं थी, न रोशनी, न आवाज, न वो चमकता हुआ अक्स जो उसने दिया था। लेकिन कुछ बदल चुका था। दिल के अंदर एक अजीब सी नरमी थी, एक गर्माहट, जैसे अंदर ही कोई दिया जल गया हो। वो दिया जो ना पूरी तरह जलता है न बुझता है, बस जलने और बुझने के बीच कहीं टिका होता है। उसे लगा जैसे कोई दुआ दिल में आकर सो गई हो। जब वो गांव वापस पहुंचा, मां ने हैरानी से पूछा, तू रात भर कहां था? फारूक ने चुपचाप मां के झुर्रियों वाले हाथ थामे। मां, शायद मैं अल्लाह के किसी राज से मिलकर आया हूं। मां ने बस इतना सुना और अपनी दुआओं के सहारे उसे सीने से लगा लिया। मगर अब रातें बदल चुकी थीं। हर रात जब चांद पूरा होता, फारूक की नजरें आसमान पर होतीं। जब भी ठंडी हवा चलती, उसे लगता जैसे युसरा की सांसें उसके आसपास बिखरी हुई हों। एक रात उसे सपना आया। युसरा एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी, हाथ में वही नीला अक्स, चेहरे पर वही मुस्कान और आंखों में एक गहरा सवाल। फारूक, क्या तुम अब भी वैसे ही हो या दुनिया ने तुम्हें बदल दिया है? और सपना टूट गया। फारूक पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा, सांसें तेज, दिल की धड़कन बेकाबू। युसरा, तुम आई थी या ये बस मेरा वहम था? अगली सुबह वो सीधा उस पुराने बरगद की तलाश में निकल पड़ा, जो गांव के पश्चिम में एक सुनसान पहाड़ी के नीचे था। बरसों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो जगह जिन्हों की है। अब फारूक को डर नहीं लगता था। अब उसे सिर्फ उस पल से डर लगता था जब उसकी मोहब्बत उसे भूल जाए। वो पहाड़ी के नीचे पहुंचा और ठहर गया। पेड़ वहीं था, गहरी जड़ों से मजबूती लिए, ऊंची शाखाओं से फैला हुआ, और उसके नीचे हल्की नीली धुंध छाई हुई थी। उसका दिल जैसे बाहर आ रहा हो। वो धीरे धीरे कदम रखता हुआ पेड़ के पास गया। जैसे ही करीब पहुंचा, जमीन ने हल्की सी थरथराहट दी और फिर धुंध के बीच एक आहट सुनाई दी। पत्तों के पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, तुम बदल गए हो फारूक। युसरा सामने आई, लेकिन पहले जैसी नहीं थी। चेहरा वही, लेकिन आंखों में थकान, बाल बिखरे हुए और उसकी सांसें बेहद हल्की। युसरा, तुम्हें क्या हुआ? वक्त का बोझ और तुम्हारी याद की शिद्दत। जिस मोहब्बत को तुमने दुआ समझा था, वो अब मेरे लिए सजा बनने लगी है। फारूक ने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन हवा बीच में दीवार बन गई। नहीं फारूक, तुम अब भी मुझे छू नहीं सकते, लेकिन तुम मुझे सुन सकते हो, और कभी कभी इतना ही काफी होता है। फारूक की आंखों से आंसू बह निकले। मैं कुछ भी कर सकता हूं, बस तुम ठीक हो जाओ। युसरा ने एक पल आंखें बंद की और फिर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपनी दुनिया छोड़नी होगी। गांव, मां, इंसानों की दुनिया, सब कुछ। एक गहरी खामोशी छा गई। हवा रुक गई, पंछी चुप हो गए, पेड़ जैसे झुक गए, जैसे पूरी कायनात ने उस पल की सांस रोक ली हो। फारूक ने सोचा, अगर वो गया तो मां अकेली रह जाएगी। उसकी दुआएं, उसका आंगन, वो सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन अगर नहीं गया तो युसरा हमेशा के लिए खो जाएगी। क्या मैं तुम्हें किसी और रूप में पा सकता हूं? उसने पूछा। युसरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, एक रास्ता है, एक दुआ, जो अगर तुम सच्चे दिल से मांगो तो मैं इंसान बन सकती हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें 7 रातें उस तालाब के किनारे बिना बोले, बिना किसी इच्छा के गुजारनी होंगी। बस सच्चाई
और इंतजार। और अगर मैं ना कर पाया तो मैं हमेशा के लिए अपनी दुनिया लौट जाऊंगी और तुम्हारे दिल से मेरा नाम भी मिट जाएगा। फारूक ने एक नजर उसकी आंखों में डाली और कहा, मैं वो 7 रातें अपनी सांसों की तरह निभाऊंगा। तुम दुआ बनो या इंसान, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम रहो किसी भी रूप में। युसरा की आंखों में नमी उतर आई। तो चलो फारूक, उस सफर की शुरुआत करो जिसका अंजाम दुआ भी हो सकता है और कुर्बानी भी। उसी पल दोनों ओझल हो गए। गांव वालों ने 7 दिन तक फारूक को नहीं देखा। मां परेशान थी, लोग हैरान। किसी ने कहा वो किसी शेर का शिकार हो गया, किसी ने कहा जिन्न उसे ले गए। लेकिन 7वें दिन ठीक फज्र के वक्त जब तालाब के पास हल्की नीली रोशनी उतरी, गांव के बुजुर्गों ने एक मंजर देखा। फारूक अब एक शांत नेक इंसान बन चुका था। उसके साथ एक लड़की थी, बालों में नीली रोशनी और हाथ में एक छोटा सा दिया। और वो लड़की अब पूरी तरह इंसान थी। आज भी लोग पूछते हैं, क्या वो जिन्नजादी थी? और फारूक बस मुस्कुराकर कहता है, नहीं, वो मेरी दुआ थी जिसे मैंने पूरे दिल से मांगा था और वो इंसान बन गई। जिंदगी जैसे थम सी गई थी। अब फारूक पहले जैसा सीधा सादा और गरीब लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, बातों में सुकून और चाल में वो ठहराव जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने मोहब्बत को दुआ की तरह मांगा हो और कुर्बानी की तरह सहा हो। युसरा अब पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। उसके बालों में जो नीली चमक थी वो अब धीरे धीरे मध्यम हो रही थी। उसकी आवाज अब और भी नर्म हो गई थी, जैसे हर शब्द अल्लाह की तरफ से भेजा गया हो। जब मां ने उसे देखा तो आंखें हैरानी से भर गईं। बेटा, ये कौन है? फारूक ने बस इतना कहा, मां, ये मेरी दुआ है जिसने जिस्म की शक्ल ले ली है। युसरा ने झुककर मां के हाथ चूमे। अब मैं आपकी बेटी हूं। मां की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। उस दिन पहली बार घर में चूल्हा खुशी से जला था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। गांव में अब लोग मोहब्बत की नई मिसाल देने लगे। कहते, अगर दिल सच्चा हो तो जिन्नजादी भी इंसान बन सकती है और एक मजदूर का बेटा भी राजकुमार लग सकता है। युसरा सबसे नर्म दिल वाली, सबसे सादा लिबास में और सबसे प्यारी बातें करने वाली बन गई। गांव की लड़कियां उससे सपने पूछती और वो कहती, दुआ मांगो, ख्वाब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो पतझड़ की शुरुआत थी। पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे, जैसे वक्त खुद बिखर रहा हो। युसरा धीरे धीरे चुप होती जा रही थी। उसके चेहरे की रौनक कम हो गई थी और उसकी सांसें गहरी होती जा रही थीं। एक रात जब फारूक ने उसका हाथ थामा तो उसे ठंड सी महसूस हुई। युसरा, तुम ठीक हो? युसरा ने धीरे से आंखें खोली। फारूक, तुम्हें याद है मैं एक जिन्नजादी थी? याद है, लेकिन अब तो तुम इंसान हो, मेरी हो। नहीं फारूक, मैं कभी पूरी तरह इंसान नहीं बन पाई। मुझे वक्त दिया गया था, बस कुछ वक्त, ये देखने के लिए कि मोहब्बत सिर्फ दुआ से जीतती है या साथ से भी। क्या मतलब? फारूक की आवाज कांप गई। मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है फारूक। मैं वापस जा रही हूं अपनी असली दुनिया में। नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हें पाया था, दुआ से, कुर्बानी से, फिर अब कैसे? युसरा की आंखों में एक चमक आई। तुमने मुझे पाया और यही तुम्हारी जीत है। मगर कुछ मोहब्बतें हमेशा साथ नहीं रहती। उनका काम होता है तुम्हें बदल देना, तुम्हें भीतर से फिर से बनाना, ताकि तुम जी सको, बिना बोले, बिना टूटे। फारूक रो रहा था। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अगर तुम चली गई तो? युसरा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, फारूक, अगर तुम चाहो तो मैं इंसान बन सकती हूं हमेशा के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा मेरी दुनिया में बिताना होगा। खामोशी, बहुत लंबी खामोशी। फारूक ने आंखें बंद की। उसे मां का चेहरा याद आया, वो आंगन, वो तालाब, वो सब कुछ। और अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो मां? युसरा की पलकों पर नमी उतर आई। मां तुम्हें अपनी दुआओं में जिंदा रखेगी। बस एक बार मेरा हाथ थाम लो, सब कुछ बदल जाएगा। उस रात चांद पूरा था। तालाब के किनारे नीली रोशनी फैलने लगी।
फारूक ने मां को सोते हुए देखा, उसके माथे पर एक बोसा दिया और एक छोटा सा कागज छोड़ गया। मां, मैंने उसे एक बार खोया था, फिर पाया था, अब दोबारा खोने का हौसला नहीं। अगर दुआ में सच्चाई हो तो कुर्बानी भी इबादत बन जाती है। मैं युसरा के साथ जा रहा हूं, शायद हमेशा के लिए। फिर वो तालाब की तरफ बढ़ गया। युसरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उदास। क्या तुम सच में तैयार हो? उसने पूछा। फारूक ने हाथ बढ़ाया। अगर तुम वहां भी मेरे साथ हो तो वो दुनिया भी मेरी हो जाएगी। नीली रोशनी तेज होने लगी। उनके चारों ओर एक घेरा बनने लगा। पेड़ झुक गए, पानी कांपने लगा और दोनों उस रोशनी में लिपट गए। अगली सुबह गांव वाले तालाब के पास पहुंचे। वहां कोई नहीं था, बस दो निशान थे, एक मर्द के कदमों के और एक औरत के, और नीचे लिखा था, यह मोहब्बत की कब्र नहीं, ये दुआ की वो जमीन है जहां इंसान ने किसी जिन्नजादी को नहीं पाया, बल्कि दुआ ने इंसान को अपनी दुनिया में जगह दी। आज भी लोग उस तालाब के पास बैठते हैं, कहते हैं अगर किसी के दिल में सच्चा प्यार हो और नीयत में खलूस, तो वहां नीली रोशनी फिर से जागती है और दो साए हाथों में हाथ डाले झाड़ियों के पीछे चलते दिखते हैं। फारूक और युसरा, मोहब्बत के वो राज जो कहानी बन गए।